हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्योम क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, भारत का संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रियम्बल भी बोलते हैं। तो इसके सारे जितने भी क्वेश्चन इससे इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं वो देखेंगे और इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको पूरा पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या इसकी लैंग्वेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्देशिका में क्या दिया हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये तो होगी संविधान की उद्देशिका की भाषा, लैंग्वेज, क्या क्या उसमें गिवन है। अब हम लोग इसके बारे में क्या क्या इससे जुड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि पहली लाइन में जो दे रखा है, हम भारत के लोग भारत को, तो इसमें पूछा था कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो आप देख सकते हैं भारत पहली लाइन और ये भारत, यानी कि हम भारत के लोग भारत को, यानी कि पहली बार और दूसरी बार, 2 बार भारत शब्द का उपयोग किया गया है। तो यानी कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। ठीक, अब अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन में देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसको सीक्वेंस याद रखिएगा। सीक्वेंस में पूछा जाता है कि क्या सीक्वेंस था, तो सीक्वेंस में याद रखेंगे प्रभुत्व संपन्न दे रखा है पहले नंबर, फिर दूसरे नंबर समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, तो यानी SPL से याद कर सकते हैं, SPL यानी कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, ये और इसमें एक बात याद रखिएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसमें उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। एक तो है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, ये अखंडता यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो ये 3 वर्ड आपके संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये लाइन हो गई हम लोग की। अब इसमें पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानताओं का वर्णन किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, याद रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इनको सीक्वेंस भी याद रखिए, कैसे सामाजिक पहले, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं। क्या क्या? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो हैं ये कहाँ कहाँ संविधान में वर्णित हैं। तो एक तो उद्देशिका में दे रखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और एक हमारे DPSP में आर्टिकल 38 में। ठीक, हमारा जो अनुच्छेद है 38 38 अनुच्छेद है, उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। ठीक, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसमें गिवन है और कहाँ कहाँ संविधान में वर्णित है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक तो हमारे उद्देशिका में गिवन है और एक हमारे आर्टिकल 19 के पहले भाग में गिवन है। आर्टिकल 19 के भाग फर्स्ट, आर्टिकल 19 के पहले पॉइंट में तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दे रखी है उसमें भी। ठीक, और बहुत अवसर की समानता का उल्लेख और कहाँ कहाँ है। एक तो अपना हमारे उद्देशिका में हो गया, दूसरा अवसर की समानता हमारा आर्टिकल 16 में गिवन है, अवसर की समानता। ठीक, ये हो गया। और आगे पूछा था बंधुता, बंधुता की भावना जो है ये संविधान में और कहाँ कहाँ है। तो एक तो हमारे उद्देशिका में और दूसरा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसमें भी बंधुता की भावना का दे रखा है, यानी कि आर्टिकल 51 का A। ठीक,
आर्टिकल 51 इसमें भी हमारे बंधुत्व की भावना का उल्लेख करा गया। और पूछा जाता है संविधान में किस तारीख का वर्णन है, तो 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान की उद्देशिका में जो डेट है, यानी कि हमारे संविधान को दो लोगों को क्या कहते हैं, लागू नहीं किया गया था, लेकिन आत्मार्पित कर दिया गया था लोगों को। ठीक है, लागू तो 26 नवंबर 1950 को किया गया, लेकिन स्वीकार कब कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो यानी कि लोगों पे हमारा संविधान थोपा नहीं गया है, हमने उसको खुद स्वीकार किया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित, अपने आप को अर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था हमारा संविधान। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब इसमें पूछा था संशोधन कब कब हुए थे, इसमें सॉरी इससे जुड़े हुए केसेस क्या क्या हैं। तो पहला तो है आपका बेरुवारी वाद, जो 1960 में था, 1960 में हमारा बेरुवारी वाद एक हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था, यानी कि संविधान में आर्टिकल 368 के तहत कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि संविधान का अंग नहीं है ये। ठीक है, इसके जस्ट बाद एक केस आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें संविधान उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरुवारी वाद को पलट दिया। किस केस में, हमारे आपके जो क्या कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो केस आया था, उसमें प्रस्तावना जो है उद्देशिका को स्वीकार किया गया कि ये संविधान का एक अभिन्न अंग है और उसमें इनमें संशोधन भी किया जा सकता है। जिस प्रकार बाकी संविधान पूर्व में संशोधन किया था, उसी प्रकार हमारी उद्देशिका में भी संशोधन किया जाता है। लेकिन आप संविधान के मूल ढांचे को नहीं छुएंगे। आप बिना मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए ही आप संशोधन कर सकते हैं इस पूरे संविधान में, चाहे वो उद्देशिका ही क्यों ना हो। ठीक है, उसी के बाद आप संशोधन किया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें 3 शब्द जोड़े भी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े भी गए थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ कथन हैं, तो उनमें याद रखिए किसने के मुंशी ने क्या कहा है कि संविधान उद्देशिका को जन्म पत्री बोला है, यानी कि हॉरोस्कोप बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो के मुंशी ने जन्मपत्री, उद्देशिका को जन्मपत्री किसने बोला है, के मुंशी ने बोला है। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर ने इसे क्या है, एक पवित्र दस्तावेज बोला है। ठीक है, और संविधान की आत्मा तो यही है, इसको संविधान की आत्मा बोला जाता है उद्देशिका को। तो ये हो गया। और इसी पूरे संविधान की हमारी जो उद्देशिका है उसकी प्रकृति कैसी है, तो ये न्याय योग्य नहीं है, यानी कि इसमें मतलब कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि उद्देशिका में ये लिखा है तो हमको लागू कराइए, तो ये इसको न्याय योग्य नहीं है, इसके लिए इसको लागू नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन ये क्या होता है कि ये हमारे संविधान की पूरी समझने के लिए कुंजी है, कह सकते हैं। और हमारे जो संविधान बनाने वाले, संविधान करते थे जो संविधान बनाने वाले, उनके दिमाग में क्या था ये हम उद्देशिका को पढ़कर जान सकते हैं। ठीक है, तो पूरे संविधान को एक तरह से इसको समझने के लिए उद्देशिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे मैंने ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता ही दिए आपको कि क्या क्या इससे बन सकते हैं। और एक पूछी जाती है कि जो हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है कि जो संविधान की सारी शक्ति है वो जनता में नहीं है, जनता सर्वशक्तिमान है। ठीक है, संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। संविधान का स्रोत अगर पूछे कि संविधान का स्रोत क्या है तो वह है जनता। ठीक है, एक ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारे मैंने केसेस बता दिए हैं, सारे जितने क्या क्या इसमें पॉइंट बन सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं ये बता दिए। ठीक है, तो ये आपका उद्देशिका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं संविधान में कवर करेंगे भाग 1 से सारे भाग, और अनुच्छेद 1 से सारे अनुच्छेद जितने भी होंगे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये सब भी कवर करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।